सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। कुछ शंकाएं आई हैं। एक है कि शराब पीना पाप है या पुण्य। बलराम भी तो शराब पीते थे, सैनिक भी तो शराब पीते हैं, क्या ये शास्त्र के अनुसार पापी हैं? हम क्या करते हैं वह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण यह है कि हम क्यों करते हैं। जो हमारी नीयत होती है वह ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। बाहर से देखने से एक जैसा कर्म प्रतीत होने से सबको एक ही फल नहीं मिल जाएगा। कहने का मतलब यह है कि बाहर से देखने में तो एक ही ऐसा लग सकता है, एक पुजारी है मंदिर में पूजा कर रहा है, एक बाहर एक आदमी है वह भी पूजा कर रहा है, लेकिन मंदिर में जो पूजा कर रहा है उस पुजारी की दृष्टि भगवान पर नहीं है, उस पुजारी की दृष्टि चढ़ावे पर है, तो उसको कौन सा फल मिलेगा भाई? पूजा तो वो भी कर रहा है। तो उसी तरह से इसको किसी भी चीज़ को समझने के लिए कई स्तरों पर समझना पड़ता है। एक तो भौतिक स्तर पर समझेंगे तो बाहरी मोटे मोटे स्तर पर समझेंगे तो यस, शराब पीना जो है वह पाप है। तो किस अर्थ में पाप है, कब पाप है, आखिर उसमें बुराई क्या है? कोई ये पूछ सकता है कि शराब भी जो है आखिर जब अन्न से ही ये भी बनता है, अन्न जब खाना पाप नहीं है, फल से ही बनता है, फल जब खाना पाप नहीं है तो फल को ही थोड़ा सड़ा दिए, उसी का दूसरा परिवर्तित रूप हो गया तो वो पाप क्यों हो जाएगा? तो उसके कारण से नहीं होता है कि वह किस चीज़ से बनता है, इससे नहीं, वह इसके कारण से माना जाता है कि उसमें ऐसे रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं और जब उसकी एक विशेष मात्रा में जब मनुष्य उसको पी लेता है तो क्या है कि उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। किसी भी कर्म को सार्थक तरीके से करने के लिए यह जरूरी है कि बुद्धि जो है उसका सक्रिय रहे, भाषा उसके नियंत्रण में रहे, उसकी सारी इंद्रियां सतेज रहें, नियंत्रण में रहें। यह एक बहुत ही जरूरी पक्ष होता है। लेकिन जब कोई आप रसायन पी लेते हैं और उसे आप नियंत्रण में नहीं रख सकते अपनी बुद्धि को, तो वैसी स्थिति में क्या है कि आप गलत कर्म करेंगे, आप सोच नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, अन्वेषण नहीं कर पाएंगे, विश्लेषण नहीं कर पाएंगे, शोध नहीं कर पाएंगे, तप नहीं कर पाएंगे, संकल्प शक्ति डगमगाने लगेगी। तो आपको यह भी पता नहीं चलेगा कि आप किसी को गाली दे रहे हैं कि गाली नहीं दे रहे हैं, आप एक वाक्य को एक बार बोल रहे हैं कि 10 बार बोल रहे हैं, कि आप किसी को शिष्टाचार के साथ संबोधित कर रहे हैं कि गाली गलौज के साथ संबोधित कर रहे हैं, कि ऊंची आवाज में चिल्ला रहे हैं, कि इस तरह की भाषा बोल रहे हैं जिसमें कि अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। प्रसंग कहीं का है और आप बात कहीं और की कर रहे हैं, तो मति भ्रम की स्थिति हो जाती है, स्मरण शक्ति घट जाती है, बुद्धि पर नियंत्रण घट जाता है और व्यक्ति की हालत तो ऐसे भी हो जाती है कि कुछ अपने ही राजबहू गलने लगता है। यानी बुद्धि अनियंत्रित हो गई, खान पान अनियंत्रित हो गया,
शरीर पर बुरा असर पड़ना शुरू हो गया, लीवर डैमेज होने लगा, हर प्रकार के शरीर में विध्वंसकारी परिणाम दिखने लगे। इसलिए जो है शराब पीने को गलत कहा गया है, उसको पाप कहा गया है। पीना अपने आप में पाप नहीं है, लेकिन उसके बाद जो है उसके जो परिणाम आते हैं जो हमें पाप कर्म करने को प्रेरित करते हैं। तो शराब अपने आप में पाप नहीं है, उसके कारण जो हमारे शरीर में प्रतिक्रिया होती है और मस्तिष्क और दिल दिमाग देह नियंत्रण में नहीं रहता है, उसके कारण जो है हम कुछ पाप कर्म करेंगे, यानी किसी को मार देंगे, पीट देंगे, गाली दे देंगे, स्वयं गड्ढे में गिर जाएंगे, गटर में गिर जाएंगे। तो ये तमाम तरह की जो दिक्कतें आती हैं, घर में भी आएंगे तो गाली गलौज करेंगे, पत्नी बच्चे के साथ भी मारपीट करते हैं। तो ऐसे लोग पढ़ने की फीस है उसको नहीं दे करके जा करके दारू पी जाएंगे। दवाई लाने के लिए किसी ने कहा कोई मर रहा है तो आप दवाई नहीं ला करके आप जो है दारू पी लिए। तो इस तरह के ये पाप कर्म शुरू हो जाते हैं। किसी लड़की को छेड़ दिए, किसी महिला को छेड़ दिए, किसी का बलात्कार कर दिए, तो ये सब सारे कर्म होने लगते हैं जो अनैतिक हैं, गैर जिम्मेदाराना हैं। तो ये सब जो है पाप कर्म को प्रेरित करते हैं, इसीलिए इसको मना किया गया, लेकिन हर स्थिति में मना नहीं किया गया। इसी की एक वैरायटी होती है शराब की, एक वैरायटी आसव होते हैं। भाई दवा में भी तो शराब का प्रयोग होता है, क्योंकि उसमें वैसे भी गुण होते हैं ना कि बैक्टीरिया से सुरक्षित रखे, फफूंद से सुरक्षित रखे। तो बैक्टीरिया फंगस से, अलगी से सुरक्षित रखता है, तो इस कारण से भी उसको पिया जाता है, ऐसे पदार्थ में डाल दिया जाता है जिससे वो सुरक्षित रहे। लेकिन उसमें मात्रा जो है काफ़ी कम होती है, इतनी कम होती है कि वह सुरक्षित तो रहे लेकिन हमारे दिमाग को डिस्टर्ब नहीं करे। कहने का मतलब है कि शराब जो है अगर इतनी मात्रा में कोई लेता है जिससे कि उसका दिमाग डिस्टर्ब नहीं होता है, तो वैसी स्थिति में उसका दिमाग डिस्टर्ब नहीं हो, उसकी वाणी सब कोई भी चीज़ में वो अनियंत्रण नहीं आ जाए और सब आपके शरीर के अंग प्रत्यंग भी खराब नहीं हो, तो वैसा भी कोई गलत चीज़ तो नहीं है वो। तो सुरा और आशा में अंतर होता है, ये आप समझ लीजिए। तो अब जो सैनिकों की बात है, यहाँ ये भी है कि बलराम भी तो शराब पीते थे। तो बलराम भाई सुरा नहीं लेते थे, बलराम जो है आसव लेते थे। आसव जो है वह औषधियाँ मिलाई जाती हैं, औषधियाँ मिलाई जाती हैं शराब, औषधियों को शराब में पकाया जाता है, उसमें से शराब खुद ही उत्पन्न होता है। आसव बनाने की विधि है आयुर्वेद में, इसमें महुआ है, खमीर वगैरह सब डाल करके करते हैं, तो उसमें खुद ही जो है, और गन्ना वगैरह का रस है, गुड़ है, चीनी है, वो डाल देते हैं, तो उससे जो है आसव उत्पन्न होता है। और उसमें सारी औषधियाँ रहती है, वो बहुत टॉनिक का काम करता है। वो थोड़ी मात्रा में जब भी आता है तो आदमी को बहुत बलवान बनाता है। तो बलराम थे वो आसव लेते थे। आयुर्वेद में इसका बहुत गुणगान किया गया और इसे मस्तिष्क में मतिभ्रम की स्थिति नहीं आती है। तो बलराम के ऊपर आरोप लगाने के पीछे आशय जो है, ये हिंदू विरोधियों का वह मतलब है कि जो है हिंदू देवी देवताओं को बदनाम करने का और नीचा दिखाने का। लेकिन नीचा दिखाने की बात है ही नहीं है। यहाँ पर तो स्पष्ट है कि बलराम जी आसव लेते थे और आसव से आदमी बलवान बनता है, और आयुर्वेद के अनुसार से वह प्रेस्क्राइब्ड है, यानी वह वैदिक प्रणाली है। शरीर को और बलिष्ठ बनाता है, मजबूत को बलिष्ठ बनाता है, सक्रिय बनाता है, भूख लगाता है, और हर प्रकार के रोगों का उपचार वह करता है आसव, क्योंकि उसमें बहुत सारी औषधियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे शरीर के सभी अंगों को सुचारू रूप से चलाती हैं, खून का संचार सही रखता है और हमारे भीतर जो अनावश्यक जो जीवाणु कीटाणु पनपते रहते हैं उसको समाप्त करता रहता है। तो बलराम जी जो ऐसे थे। अब इसके बाद जो सैनिक वाली जो बात है,
मैंने पहले कहा कि शराब पीने से कोई पापी नहीं होता, न ही कोई पुण्यात्मा होता है। वह तो उसके विचार और कर्म से होते हैं। पाप और पुण्य विचार, कर्म और भाव से होते हैं। किसी भी चीज़ को खाने या पीने से न पाप होता है न पुण्य होता है। भोजन सात्विक, राशि, तामसी सब होते हैं। तो शराब अपने आप में तामसी है, तमस का गुण है, इसमें अंधकार का गुण है। उस अर्थ में इसका परहेज किया गया है, लेकिन सर्वथा परहेज नहीं किया गया है। इसकी मात्रा परहेज की गई है। कितनी मात्रा में आप लेंगे। अब सैनिक पी करके लुढ़क जाए तो वो देश की रक्षा क्या करेगा? लेकिन वो ठंडे प्रदेश में रहता है, शरीर में गर्मी लाने के लिए उसे शराब दिया जाता है, तो वह उतना ही शराब पिएगा जिससे कि वह अपनी रक्षा कर सके और देश की भी रक्षा कर सके, स्वयं का शरीर की रक्षा वो कर सके, ठंड से वह मरे नहीं, इसलिए शराब पीता है। अब वो स्वयं जिंदा रहेगा, माँ मजबूती से खड़ा रहेगा तो शत्रु को भी मारेगा। तो इसलिए शराब वहाँ उसके लिए जरूरी है, वह अभिन्न अंग है उसका, वहाँ बचे रहने के लिए जरूरी है। और वह इतना ही लेता है जितना से कि उसका दिल दिमाग दुरुस्त रहे और वो पूरा एक्शन मोड में रहे। तो वहाँ पर सैनिक के लिए कोई वह गलत काम नहीं है, वह पुण्य काम है। हाँ, जब वह मात्रा को नहीं समझेगा, लांघ जाएगा, तब वो देश की रक्षा नहीं कर पाएगा, तो देशभक्ति उसकी बाधित हो गई, तो वहाँ पर तो वह कुकर्म तो हो गया उससे, क्योंकि उसने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, तो वहाँ पर वह पाप हो गया। तो कहने का मतलब यही है कि शराब पीने मात्र से वह न पापी है न पुण्यात्मा है। उसकी कितनी मात्रा वह लेता है जिससे कि उसका दिमाग नियंत्रण में रहता है कि अनियंत्रित हो जाता है, उसका दिल और शरीर और सब सारे अंग रुष्ट पुष्ट रहते हैं और वो सही एक्शन लेता है, तो कोई पाप नहीं।